कॉर्पोरेट रडार में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा हॉलीडेज़ कंपनी की शुरुआत अगर देखें तो 1996 में शुरू हुई थी। क्लब महिंद्रा का फ्लैगशिप ब्रांड है इनका। कंपनी मुख्य तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए क्वालिटी फैमिली हॉलीडे ऑफर करती है। क्लब महिंद्रा के पास करीब 3 लाख मेंबर है इस वक्त, जो देश विदेश में 100 से ज़्यादा रिसोर्ट्स में छुट्टियां मना सकते हैं। अब मॉनसून को लेकर कंपनी की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की ऑक्यूपेंसी लेवल फिलहाल देखने को मिल रही है, और जो महंगाई और इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो कितना बिजनेस पर पड़ रहा है, ये सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त चलते हैं सीधे कंपनी के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह सर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कैसा बिजनेस आउटलुक दिख रहा है सर? जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी आ रही है, क्या लॉन्ग वेटिंग पीरियड है लोगों के लिए? बुकिंग्स कैसी है इस वक्त? जैसा आपने कहा, जो ऑक्यूपेंसीज जो हैं बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। एक्चुअली 2 सालों के बाद अप्रैल में जून की अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें तो अब हम जाके 90% के करीब करीब चल रहे हैं, और कई रिजॉर्ट्स तो हमारे फुल हैं। तो हमको बीचेस में, हिल्स में एकदम फुल दिख रहा है। थोड़ी जो गर्म जगहें हैं जैसे गुजरात वगैरह, वहाँ पे थोड़ी ऑक्यूपेंसी 80-85 पे चल रही है। अदरवाइज ओवरऑल 90% के करीब हमारा जून चल रहा है इस समय। क्वार्टर भी अच्छा दिख रहा है उसके चलते। अगर मैं आगे देखूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जुलाई नॉर्मली एक बहुत अच्छा महीना नहीं होता है, उसकी भी ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर हमारा बिजनेस ऑन बुक्स दिख रहा है। ओके, तो बढ़िया बिजनेस है इस वक्त, ट्रेंड स्ट्रांग है। क्या ऑक्यूपेंसी प्री कोविड लेवल्स पर आ गई है सर? हम प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे 2 सालों में करीब करीब 800 कमरे ऐड किए हैं। उनको भी हम देख रहे हैं कि वो भी सारे भर रहे हैं। तो एक्चुअली उससे बेटर है हमारा प्री पेंडेमिक के हिसाब से अगर देखें। ओके सर, एवरेज रूम रेंट इस वक्त कैसा है? प्राइसेस कैसे डिफाइन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैं ये आपको और आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे बिजनेस में एवरेज रूम रेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी मेंबर्स के थ्रू होती है। मगर फिर भी हमने नोटिस किया है कि जो थोड़े बहुत कमरे हमारे 3 से 4% हम मार्केट में डालते हैं, तो उसमें हमको बहुत ही अच्छा ARR मिल रहा है। पहले करीब 4,500-5,000 हज़ार होता था, अब तो करीब 8,000 तक पहुँच चुका है। ओके, श्योर। और सर मेंबर्स को लेकर अभी मेंबरशिप कैसी बड़ी है? अभी 3 लाख मेंबर्स हैं एज आई अंडरस्टैंड। रिसोर्ट्स आपके कितने हैं? थोड़ा उस पर क्या प्लान्स है कंपनी के, कैसे बढ़ाएंगे और रिसोर्ट्स मेंबर्स? तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या हमारी मेंबर एडिशंस हो रहे हैं, क्या हमारे रिसोर्ट। तो मैं पहले रिसोर्ट से शुरू करता हूँ। तो हमारे जो रिसोर्ट हैं इस समय अगर हम देखें तो 84 रिसोर्ट्स हैं हमारे पास। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया को देख लें, और अगर मैं फिनलैंड के रिसोर्ट्स ऐड करूं, क्योंकि वो कंपनी भी हमारी है 100% ओन्ड बाय अस, तो वो देखूं तो करीब करीब हम 100 से ऊपर हैं हमारे टोटल रिसोर्ट्स इंडिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड अमेरिका में। तो इस समय अगर मैं रिसोर्ट एडिशंस की बात करूं तो हमारे पास 1200 से 1500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन बजट है, जिसके तहत हम लोग एक्विजिशन भी देख रहे हैं, नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारा कांदा घाट जो हमारा रिसोर्ट है उसमें ऑलरेडी 200 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। हमारा गणपति फूले में एक नया रिसोर्ट आने वाला है 250 करोड़ के करीब, उसमें भी हम पैसा डाल रहे हैं। पुदुचेरी में हम 60-70 करोड़ के करीब डाल रहे हैं, और 2-3 एक्विजिशन टारगेट्स भी हमारे सामने हैं। तो हमको ये लग रहा है कि जहाँ तक हमारा रिसोर्ट एक्सपेंशन का प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम उनको भर पाएंगे जब वो रिसोर्ट्स आएंगे। जहाँ तक मेंबर्स का सवाल है, हमने अपने मेंबर्स में भी बढ़ोतरी देखी है। अगर हम देखें कि पिछला साल में हमने करीब करीब 12,700 के करीब मेंबर ऐड किए। हमारा अप्रैल में बहुत अच्छा गया है, जून भी अच्छा चल रहा है। तो मेंबर एडिशंस में भी बढ़ोतरी दिख रही है हमको, और आगे हम कॉन्फिडेंट है कि हमारे मेंबर ऐड होते रहेंगे, रिसोर्ट्स ऐड होते रहेंगे, और हमारा बिजनेस ग्रो होता रहेगा। वैसे भी मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारा ये बिजनेस जो है वेकेशन ओनरशिप का, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस है अगर हम मेंबर्स को देखें, एक्सक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका। ओके, श्योर। तो काफ़ी ट्रैक्शन वहाँ पर है सर। अभी रूम इन्वेंट्री कैसी है आपकी? और आपने जो नंबर ऑफ रिसोर्ट्स की बात की, एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफीज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कुछ टेक ओवर्स करेंगे वहाँ पर? क्या अगले 2-3 साल में क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जैसा मैंने आपको बताया, आज हमारे पास 4,500 करीब कमरे हैं। हम लोग लेजर हॉस्पिटैलिटी के नंबर 1 हैं, और हमको ये लगता है कि हम 5,500 कमरे क्रॉस कर जाएंगे अगले 2 से ढाई सालों में। उसका तो पूरा प्लान बन चुका है। और अगर हम देखें आगे चल के
हमारा इरादा है कि जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उस पे हमारा फोकस है, साउथ में हमारा फोकस है, वेस्ट में फोकस है। नॉर्थ में हमारे पास अच्छी इन्वेंट्री है, साउथ में भी अच्छी है, मगर वेस्ट एंड ईस्ट में हमारा फोकस है और थोड़ा साउथ में फोकस है। ओके, वेस्ट और ईस्ट में है और साउथ में फोकस है। तो सर नंबर ऑफ एडिशंस आप बोल रहे हैं 5,500 हो जाएंगे, ये 2-3 साल में हो रहे हैं आप कह रहे हैं? तो हमारी जो रूम इन्वेंट्री है, जैसा आपने मुझसे पूछा, हमारी इस समय 4,500 के करीब है। हम इसको 5,500 क्रॉस कर देंगे 2 से ढाई साल में। इतना प्लान हमारा सामने दिख रहा है। हो सकता है हम इससे बेटर ही करें अगर हमारे कुछ एक्विजिशंस हो जाएं, तो जिस पे हमारी अभी नजर है। और आपके कितने इसमें से ओन्ड हैं होटल्स एंड रिसॉर्ट्स और कितने मैनेजमेंट कंट्रोल में है? तो करीब करीब 60% हमारे ओन है, 40% हम मैनेजमेंट कंट्रोल लेके पूरी लीजिंग लेके करते हैं, जिससे कि हमारे मेंबर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। ओके, तो आगे जो आप बढ़ाएंगे अभी अपने रिसॉर्ट्स ऐड करेंगे, वो मैनेजमेंट कंट्रोल की तरफ ज़्यादा रखेंगे कि ओन करेंगे? तो देखिए दोनों तरफ हमारा ध्यान रहेगा, मगर ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा हो कंपेयर टू आवर ओन। पर अगर हम एक्विजिशन कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो ये रेशियो है 60-40 वाला ये बना रहे, अदरवाइज 55-45 पे जा सकता है, मगर इससे मुझे नीचे कम जाता नहीं दिखता। सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आपकी? मैं देख रही थी आपके पास अभी फिलहाल 1100 करोड़ का डेट भी है, उसको कैसे कम करेंगे? आपके पास कैश क्या है, कैसे यूटिलाइजेशन होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट होंगी? तो हमारे बिजनेस में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम स्टैंड अलोन लेवल पे जीरो डेट कंपनी है, हमारे पर कोई डेट नहीं है। कंसोलिडेटेड लेवल पे जरूर हमारे पास डेट है करीब 900 करोड़ का, क्योंकि हमने ये जो हॉलिडे क्लब जो रिजॉर्ट्स है, यूरोपियन रिजॉर्ट का जो एक्विजिशन करा था, तो उसके चलते हमारे पास थोड़ा डेट है, और वो डेट हमने यूरो में लिया हुआ है, और वो यूरो लोन है, और वो अंडरलाइंग एसेट भी हमारा यूरो है, और वो अभी इस समय हमारे पास बहुत ही कम और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पे वो लोन चल रहा है। तो उसमें हमको कोई चिंता नहीं है, और अगर हमारे पास कैश देखें तो इस समय हमारे पास 1150 करोड़ के करीब कैश भी है। तो हम एक जीरो डेट कंपनी है, कैश हमारे पास अच्छा है, ऑक्यूपेंसी हमारे पास अच्छी है। जो कि हॉस्पिटैलिटी की प्रॉब्लम होती है कि कभी डेट की प्रॉब्लम, कभी ऑक्यूपेंसी की प्रॉब्लम, तो हमारे पास ये दोनों प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, श्योर। तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी सर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, और उसको कैसे मीट करेंगे? जी, तो ये एक आपने क्वेश्चन पूछा वर्किंग कैपिटल का। हमारे यहाँ हम लोग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं। हमको कभी भी हमको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारा फ्री कैश फ्लो जो हम जनरेट करते हैं करीब करीब 150 से 200 करोड़ है आफ्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, बल्कि हमारा कैश एडिशन होगा। अगर हम एक्विजिशन करेंगे तो हो सकता है हमारा कैश थोड़ा सा कम हो, मगर हमारी कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्किंग कैपिटल कोई हमारे यहाँ इशू नहीं है हमारे बिजनेस में। ओके सर, आप बोल रहे हैं एक्विजिशन करेंगे, मैं ये जानना चाहूँगी कौन से ज्योग्राफी, आई मीन दिस इज डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट, कौन से ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं इस वक्त? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिनलैंड ऑफ कोर्स आपने बोला, मिडल ईस्ट, बट बियॉन्ड दिस आपको लगता है अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है फॉर द कंपनी टू ग्रो बियॉन्ड इंडिया? तो हमारा फोकस जो है इस समय बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में है, और हम प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी एक्विजिशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी एक्विजिशंस इंडिया में चल रही हैं इस समय, हमारी बात चल रही है, और इंटरनेशनल में भी साउथ ईस्ट एशिया में हमारी बात चल रही है, जो हमको थोड़े से अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं गिवन द करंट सिचुएशन। ओके सर, एनीथिंग कमिंग इमीडिएटली, कुछ फाइनल स्टेजेस पे है ये जो बातचीत चल रही है? तो जैसे ही कोई गुड न्यूज होगी मैं आपको ही बताऊंगा, मगर अभी तो काम चल रहा है, और इन चीजों में आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, पर देखिए कोशिश तो है हमारी कि आपको गुड न्यूज दे सके। सर मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फूड एंड बेवरेज सेगमेंट पे उसकी वजह से? और क्या आपने प्राइस हाइक्स लिए हैं या आगे अब लेने की कोशिश करेंगे टू जस्ट प्रोटेक्ट द मार्जिन्स? या फूड एंड बेवरेज में अगर आप देखें तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन हमको हर एरिया में दिख रहा है। All the ingredients are up, some are up 10%, some are up 15%, some are up 20%. चाहे आप एडिबल ऑयल लीजिए, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन आइटम्स लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल्स लीजिए। तो हमारे यहाँ एक प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है जो हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी, जिससे कि हमने थोड़े से फॉरवर्ड कमिटमेंट्स करके रेट फिक्स कर लिए थे। तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा बेनिफिट तो जरूर हुआ है, मगर हमको थोड़े प्राइस हाइक्स लेने पड़े हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं कॉस्ट साइड में, थोड़ा सा हम
प्राइस हाइक लेते हैं जिससे कि ज़्यादा पिंच ना हो। मगर ये डिसीजंस बहुत ही टाइमली हमने ले लिए थे जब इन्फ्लेशन जस्ट शुरू होने वाला था। मेंबरशिप की भी प्राइसेस हमने थोड़ी-सी बढ़ाई हैं। तो ये हमको करना पड़ता है पीरियोडिकली और इस बार थोड़ा-सा हमको ज़्यादा करना पड़ा। मगर अगर मैं आगे देखूँ, तो थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम एक स्टेबल लेवल पे आ रहे हैं प्राइसेज़ में एंड दैट शुड हेल्प द बिज़नेस गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ऑल राइट, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। बट सर, मैं आप देख रही थी कुछ कोविड केसेस के जो कंसर्न्स हैं, अभी वापस केस थोड़े बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ बुकिंग्स में आप चेंजेस देख रहे हैं, थोड़ा डिमांड पर कोई सबड्यूनेस, ऐसा कुछ अभी आपको लग रहा है? और उसके लिए आप कैसे गियर अप करें अगर मान लीजिए केसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो जहाँ तक कोविड केसेस का सवाल है, अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। अगर मैं अपनी ऑक्यूपेंसीज़ जून की देखूँ और आगे जुलाई, अगस्त देख रहा हूँ, तो ऑक्यूपेंसीज़ अच्छी दिख रही हैं। तो अभी तक वो उस तरह का फ़ियर या ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं आया है। हमारी टीम में हर हर जो आदमी, हमारा जो टीम मेंबर हैं, वो सारे डबल वैक्सीनेटेड हैं। अब तो बूस्टर डोजेज़ भी चल रही हैं उनकी। प्लस हमारे पास बहुत ही क्लियर प्रोटोकॉल हैं। हमने ब्यूरो वेरिटास से सर्टिफाई कराए थे अपने सारे रिज़ॉर्ट। सारे ही प्लैटिनम रेटेड हैं, कोविड सेफ प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते हैं। तो हमारे पास ये 2-3 बार ये जो अप डाउन हुआ, हमको रिज़ॉर्ट्स को स्केल अप करना पड़ा, स्केल डाउन करना पड़ा, तो इसके हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। और अगर ये बाय चांस बढ़ते हैं तो हम वो सारे प्रोसीजर्स जो हैं उसको इफ़ेक्ट में लाएँगे। ऑलरेडी हमारी टीम्स को रिट्रेन कर रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ कोई ऐसी कंसर्न हमको दिख नहीं रहा है। ओके, एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न नहीं है। वेरी क्विकली सर, मैं नंबर्स जो आपके देख रही थी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, पैट जो 16 करोड़ पर आया है, और एबिटा भी आपका बढ़ा है ऑलमोस्ट 100%, मार्जिन 16% पे है। ये बताइए सर, ये मेंटेन हो पाएगा या इससे बेहतर होगा? जहाँ तक आप कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात कर रहे हैं, हमारे कंसोलिडेटेड नंबर्स जो आपने देखे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उससे तो हम बेहतरीन नंबर्स ही हम आगे देख रहे हैं अप्रैल में, जून में। उसका एक रीज़न ये भी है कि पिछले क्वार्टर में ओमिक्रॉन था और उस अगर हम क्वार्टर 4 से कंसीडर करें, तो इस बार हमारे ये अप्रैल में जून का क्वार्टर हमारे पास कोई भी उस तरह का वेव वगैरह नहीं थी। और यही सिचुएशन हमारी फ़िनलैंड के बिज़नेस में भी है। तो हमको जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं आगे चलते हुए अप्रैल में जून के। और अगर ये कोई अगर वेव ना आए तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में फ़िनलैंड का सीज़न शुरू हो जाता है, समर सीज़न, तो वहाँ से भी हमको काफ़ी अच्छा दिखेगा। और हमारे अपना भी जुलाई, अगस्त, सितंबर जो पहले सीज़न नहीं होता था, अब सीज़न की तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे ये सिचुएशन पिछले साल से बेहतर लग रही है और इवन क्वार्टर 4 से बेहतर लग रही है। ओके, तो सिचुएशन बहुत बेहतर है, सभी लोग छुट्टियां मनाना चाहते हैं और ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़िया दिख रहे हैं। सारे सीजन्स में अब अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द वेरी बेस्ट। हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे महिंद्रा हॉलीडेज़ के मैनेजमेंट, हमसे बातचीत करते हुए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आगे ग्रोथ प्लान्स को लेकर।